राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल ये दोनों पृथक पृथक हैं, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और तीसरी बात, एक बात एग्री कर रहे हैं उस बात से? नहीं, वो बिल्कुल एग्री करेंगे। ये यहाँ पर हर कोई एग्री करेगा कि सलमान निजामी थोड़ी एग्री करेंगे। नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल अलग अलग चीज है, ये पूरा विश्व जानता है, इसके बारे में डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं। जी अब मैं इसमें एक सीरियस विषय रखना चाहता हूँ। 2010 बहुत साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। 2010 को विकीलीक्स देखिए राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने विकीलीक्स में कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर खतरा किसी से है तो आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदू धर्म से है। सलमान कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से पूरे वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। तो स्वाभाविक रूप से एक एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, आप मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, शशि थरूर, ये सारे लोग, आपको क्या लग रहा है ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है? बिल्कुल नहीं। सोच समझ करके ये सब कुछ पासा फेंका गया है। किस प्रकार से हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, वैश्विक पटल पे वीरदास को भेजा गया है। अमेरिका में जाके हिंदुओं को बदनाम अपमानित करने के लिए वीरदास को भेजा गया है। ये ग्लोबल, आपको लगता है ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है? और माफ करिएगा अमीश भाई, मैं आज सबको सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी में हिम्मत होती और इस्लाम के खिलाफ एक शब्द कह दिया गया होता, वीरदास में हिम्मत होती, इस्लाम के खिलाफ जाके जोक पढ़ के आ गया होता, तो सर से लोग फुटबॉल खेल रहे होते आज। ठीक है, मैं आपका शहजाद, मैं आपका चौहान साहब, शहजाद चौहान, आपका मैं रुक कर रहा हूं। शहजाद चौहान, क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं? आप जो बात 1.5 साल पहले तक, मुझे याद है आप डिबेट में ये कहते थे हिंदुत्व अलग है, आज आप कह रहे हैं, और आप तो निजाम मुस्तफा का शासन चाहते हैं पूरे देश के अंदर। आपने ये भी बोला है ना कि निजाम मुस्तफा हम 2024 और 2022 में यूपी में लेके आएंगे, 2024 में देश में निजाम मुस्तफा लेके आएंगे। अब आप मुझे बताइए, आप हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और संविधान की बात करके निजाम मुस्तफा लेके आ रहे हैं। भारत के संविधान में कहां लिखा है निजाम मुस्तफा का शासन इज इक्वल टू भारत का संविधान? कहीं लिखा है? जिस पन्ने पे वो पन्ना बता दीजिए। जी, वो पन्ना मैं बता रहा हूं। जहां पर लोहियावाद के नाम पर, गांधीवाद के नाम पर, अंबेडकरवाद के नाम पर, मर्यादा पुरुष श्री राम के नाम पर सरकारें बनी हैं आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। अपनी आइडियोलॉजी को प्रोत्साहित करना, उसके बारे में जनता को बताना और अपनी तरफ आकर्षित करना, संपूर्ण मानवता को न्याय देने के लिए यह मुद्दा है। आपको मैं बताता हूं, अभी आपने बड़ी कहानी पढ़ी, अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला देखिए दलित अलग है और हिंदू अलग है। जी, मैं आपको बताता हूं हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है। जी, आप बोलते हो ना, इस्लाम में आप कभी नहीं कहते, मुसलमान धर्म में आप कभी नहीं कहते कि शिया अलग हो गए और सुन्नी अलग हो गए, अहमदिया अलग हो गए, लेकिन आप में यह शक्ति है बोलने की। आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुत्व में दलित अलग है और बाकी अलग है, लेकिन यह शक्ति आपके अंदर मुसलमान धर्म में बोलने की नहीं है। यही हिंदुत्व है और लोग यहां पर बैठ के सुनते हैं, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। समझे फर्क कि नहीं समझे? 30 सेकंड में बता दीजिए। जैन संबित पात्रा, हिंदुत्व अगर सब होता तो फिर हाथरस की बेटी के साथ ये ना होता और दलितों का उत्पीड़न ना होता। अंबेडकर को पढ़ने किसने नहीं दिया? कौन रोक रहा था अंबेडकर को? पार्लियामेंट जाने से कौन रोका रहे? ठीक है, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट्स। मैं मात्र इतना सा पूछना चाहता हूं, आदरणीय जितने भी पैनल विद्वान लोग हैं, हिंदुत्व के हा की परिभाषा कर दें, इन लोगों को बता दें कि हिंदुत्व के हा का अर्थ होता क्या है, उसके बाद हिंदुत्व पर डिबेट करें। मैं सारे अपने सेकंड छोड़ता हूं, आप सभी लोग हिंदुत्व के हा की परिभाषा कर दीजिए, वरना हिंदुत्व और हिंदू को अलग करना छोड़ दीजिए। जब आप किसी और के मैं नहीं चाहता आप किसी और के विषय में बोले, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, पर आपको यह क्षमता है कि मैं राम का नाम लूं तो राक्षस बता देंगे? यार, यहां सुबह में राम राम होता, रात में राम राम होता, अंतिम विदाई राम नाम सत्य होती। कैसे आप आत्मा से राम निकाल देंगे? अब दिक्कत यह है अमीश, अब यह देश बोलने लगा है, रिएक्ट करने लगा है। कई सालों का नशा अब उतरा है भाई, कई सालों का नशा। 10 सेकंड रेस्पॉन्ड। जी जी, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। नशा उतर रहा है कि नशा चढ़ रहा है? ये नफरत का नशा चढ़ रहा है, जहां मर्यादा पुरुष श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा तो आया, अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजाम मुस्तफ़ा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजाम मुस्तफ़ा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, अल्लाहू अकबर, बम बम बम। उसके बाद ये बोल रहे हैं हिंदू तो खराब है, हम वायरस है।
देखिए, इस देश में रहकर हिंदुत्व के खिलाफ पानी पी पी कर आप कोस रहे हैं। राहुल गांधी सुबह से शाम तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में बैठकर टी शर्ट पहन के भाषण कर रहे हैं हिंदुइज्म के खिलाफ में। कुछ नहीं हो रहा है, डिबेट हो रहा है, फिर भी ये इंटॉलरेंस का राग लाप रहे हैं। ये एक सऊदी अरब में जाके इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं दफना दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये देश में बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है, उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे, ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है। ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं, ये हिंदू नहीं। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं प्लीज, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। तभी तो एक राहुल गांधी आके हिंदू को डिवाइड करके चला जाता है। क्यों नहीं वो इस्लाम को डिवाइड कर पाता है? राहुल गांधी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे बैठ के हिंदुत्व पर लेक्चर दे रहे हैं। लोकेशन को आप डिस्क्लोज कर दीजिए, मुंह बंद करिए संबित पात्रा का तुरंत। वो इटली में है, मैं पता लगा लिया है मैंने। वो देश में ही है। देखिए, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैं मुसलमान हूं। कुरान में मुझे बताइए कहीं भी लिखा है शिया और सुन्नी का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मौलानाओं ने ये थ्योरी बनाई। गीता में मुझे बताइए हिंदुत्व का शब्द कहां यूज किया गया है? कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये आरएसएस का कंसेप्ट है। जाट ब्राह्मण, मैं कह रहा हूं ना, गीता में बताइए कहां लिखा है? नहीं लिखा है ना, किसी धर्म में ना, कुरान में लिखा है। तो दलित मुसलमान का क्या चक्कर है? नहीं है ही नहीं ना, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज, कंसेप्ट ही नहीं। ना अहमदी, ना शिया, ना सुन्नी, कहीं नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। दूसरा जो है, एक सच्चा हिंदू, जो हिंदुइज्म की बात मैं कह रहा हूं, एक सच्चा हिंदू जो है वो कभी भी किसी नॉन हिंदू को जबरदस्ती ये नहीं बुलवा सकता कि तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो तेरा मैं कत्ल कर दूंगा। हमने अखलाक को देखा, पहलू खान को देखा, तबरेज अंसारी को देखा, और देखा। ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। और सच्चा हिंदू जो है वो कभी नहीं चाहेगा, जो आरएसएस का कंसेप्ट है हिंदुत्व का, कि वो देश के तिरंगे को नहीं मानते, वो देश के स्वामी जी तो आरएसएस के नहीं मानते, वो साध्वी प्रज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जिसने गॉडसे को जो है सम्मान किया, ना कि गांधी का। जो गांधी को नहीं मानता वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं। आप स्वामी जी बोलिए। कुछ पुराने चेहरे और चित्र और छाया चित्र हैं जिन पर आज भी आधारित हैं। जैसे सलमान भाई ने गोडसे का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया। यकीन मानिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, पुरानी ढपलियां रोज बसती है। मगर एक चीज समझ लीजिए, भाई ने गीता की बात की, गीता में ही लिखा है परित्राणाय साधूनां।